दोस्तों, यदि आपने टेंसेस सीखे हैं और आपको लगता है कि मैं अभी किसी से बात करने के योग्य नहीं हुआ हूं, मुझ में इतनी फ्लुएंसी नहीं आई है, मुझे इतना नहीं आता है कि मैं किसी व्यक्ति से बात कर सकूं, तो उसके लिए कुछ अलग रूल होता है। वो रूल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंग्लिश टेंसेस ग्रामर जो रहती है बेसिक, उसको सीखने के बाद किसी व्यक्ति से बात कैसे करते हैं, किसी पर्सन से हम किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना कन्वर्सेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपने टेंस सीखे हैं। टेंस में आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों प्रकार के टेंसेस सीखे हैं। प्रेजेंट में आपने जैसे कि सेंटेंस बनाया कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ओके, इस प्रकार का सेंटेंस आपने बनाना सीख लिया है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आप ये सीख गए हैं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। आप नेगेटिव भी बनाना सीख गए हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और आप क्वेश्चन मार्क वाला भी बना सकते हैं, अंग्रेजी बोलता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आप इतना सीख गए हैं, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जो रहता है, सिंपल सेंटेंस आपको बनाना आ रहा है। आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हम इसको पहले बना देते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। आपको इतना तो बनाना आता ही होगा। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो डू आगे आ जाता है इसमें, डू आई स्पीक इंग्लिश। इतना आप बनाना जानते हैं। तो ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस प्रकार से आपने सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं और आप इतना बोल सकते हैं। लेकिन यहां बात आती है कि प्रश्न कौन सा है, क्वेश्चन मार्क कौन सा है। हम जब किसी से बात करते हैं तो हम इसी प्रकार से तो बात करते हैं, हम उससे प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं हम, तो हमें यह सेंटेंस सबसे पहले उठाना है, ओके। और यहां पर जैसे कि हमने लिखा कि क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, बोलता है, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ओके। इस प्रकार से जो हमने सेंटेंस बनाया है, अब हमें सामने वाले से बात करनी है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो हमारा जो ये मैं की जगह आप हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या सेंटेंस बनाएंगे हम, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। इसको इस प्रकार से आप डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। आप जब ये प्रश्न पूछेंगे ना, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप कैसे प्रश्न पूछेंगे इंग्लिश में कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब सामने वाले व्यक्ति को यहां पर जवाब देना होगा कि यस आई स्पीक इंग्लिश। वो क्या जवाब देगा कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। यह जवाब वह व्यक्ति देगा। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, जो हमने यहां पर बनाया है, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो हमने यहां पर अपने आप से ही प्रश्न किया है, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं। और यहां पर मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, हमने ही जवाब दिया है, लेकिन यहां पर सामने वाला व्यक्ति जवाब देगा। और यदि किसी व्यक्ति ने आपसे यह प्रश्न पूछा है, आपसे प्रश्न किया है कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या बोलेंगे, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। यस आई डू भी बोल सकते हैं आप, ओके। तो इस प्रकार से आप कम्युनिकेट करेंगे। क्या आप कार चलाते हैं, डू यू ड्राइव कार, इस प्रकार से हमें पूछना होगा। जब हम पूछेंगे किसी व्यक्ति से कि क्या आप मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, डू यू प्ले वीडियो गेम इन योर मोबाइल, इस प्रकार से पूछेंगे हम, ओके। तो वो व्यक्ति जो है वो जवाब देगा। या फिर यदि कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, डू यू प्ले वीडियो गेम्स इन योर मोबाइल, वो व्यक्ति अपने से पूछ रहा है, तो क्या जवाब देंगे, यस आई प्ले वीडियो गेम इन माई मोबाइल, इन माई मोबाइल का जवाब देंगे हम। इस प्रकार से हम बनाएंगे कि मैं अपने मोबाइल में वीडियो गेम जो है वो खेलता हूं, तो आई प्ले वीडियो गेम इन माई मोबाइल। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। आपको इस प्रकार से सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करनी होगी। डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल,
नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। यदि ये बोलना हो तो नो आई डोंट गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज। यदि आपको ये बोलना है कि मैं कॉलेज जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो क्या बोलेंगे आप? आई गो टू कॉलेज, आई डोंट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपको बोलना होगा। जितना ज़्यादा हो सके आपको बोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आप बोल पाएंगे और आपकी जो फ्लुएंसी है वो इंग्लिश में बनेगी। आपको क्या करना है? आपको इतना ही करना है, या आप खुद अपने लिए सवाल खड़ा कर सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं, इस प्रकार का इमेजिनेशन आप कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि किसी व्यक्ति से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ओके, क्या तुम नदी में तैरते हो? ऐसा प्रश्न करिए उससे कि डू यू स्विम इन द रिवर, ओके, और खुद ही उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यस आई स्विम इन द रिवर। या फिर आप उसके जवाब को थोड़ा और अलग मॉडिफाई करके बोलिए कि नो आई डोंट स्विम इन द रिवर, आई स्विम इन द सी। इस प्रकार से आप उसका जवाब दीजिए, ओके। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और हम यदि कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ओके, तो हम यही पूछते हैं ना अधिकतर, तो वो किस में बन जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाता है कि क्या आप गाना गा रहे हैं, हमें ये पूछना है। तो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, हम इस प्रकार से पूछेंगे उसको। आपको इसको बोल बोल करके प्रैक्टिस करना है। तो इसका जवाब आप खुद ही दीजिए कि यस आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम प्लेइंग म्यूजिक, मैं गाने बजा रहा हूं, ओके। क्या आप कंप्यूटर चला रहे हैं? आर यू ऑपरेटिंग द कंप्यूटर? क्या आप मोबाइल चला रहे हैं? आर यू ऑपरेटिंग द मोबाइल? इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को ले लेकर के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए और फिर देखिए आप बोल पाएंगे। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। जब आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप जो है वो बोल पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल आप किताबी तौर पर कुछ पेज भर करके आप केवल इस ग्रामर की जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस आप बना लेते हैं कॉपी में और उनको बोल करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपनी बोली चाली में, किसी व्यक्ति से बात करने में कहीं पर भी उसका यूज नहीं करेंगे, तो आप नहीं बोल पाएंगे, आप हिचकिचाएंगे उस समय पर। लेकिन आपसे यदि बोल दिया जाए कि आप कॉपी में लिखिए, आप कॉपी में लिख पाएंगे, लेकिन उस समय आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जस्ट बोलना है, ओके। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो आप हैज हैव का यूज करके जो कार्य हो चुका है उसके बारे में बताते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, ओके, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, ओके। तो इस प्रकार से आपको, क्या आप अंग्रेजी बोल चुके हैं, इस प्रकार से बनाना है। हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो? तो वो जवाब देगा कि आई हैव स्पोकन इंग्लिश। सिंपल मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बोलना होगा। आप किसी भी प्रकार से बोलिए, लेकिन आपको बोलना होगा, उस एटमॉस्फेयर में जाना होगा आपको। या फिर आप कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो पा रहे हैं जो कि अंग्रेजी बोलता है, तो आप कुछ भी करके इस प्रकार के व्यक्तियों से कनेक्ट हो जो कि अंग्रेजी बोलते हैं। फिर आप देखिए आप में डायनामिक चेंजेस जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।